सो हे व्हाट्सअप गाइस, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ मित्सुओ रिसीव एलियन वेपन्स। जी हाँ गाइस, उसका पार्ट 2 लेके। गाइस इस पार्ट के लिए तो सच में मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हूँ। मैं स्टोरी को भूल ही चुका था कि इस स्टोरी को मैंने कभी चलाया भी था। ये मेरी सेकंड नंबर की स्टोरी है और इस स्टोरी को मैं भूल ही चुका था पूरी तरह से। सो गाइज, अभी तक आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो क्या कर रहे हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाके चेकआउट कीजिए। और गाइज, कार्टून वर्ड पे जल्द से जल्द 500 होने वाले, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, जाके उसे भी सपोर्ट कीजिए गाइज। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। Everybody get your fucking hands up. सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गाइस इस स्टोरी के ऊपर 150 लाइक का टारगेट है। जी हाँ गाइस, 150 लाइक का टारगेट। अगर आप 150 लाइक करवा देते हो तभी नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट MBBS की या कोई भी मतलब की वीडियो आएगी। प्लीज़ गाइस जल्दी से जल्दी करवा दीजिए इस स्टोरी के ऊपर 150 लाइक। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहली बार ये लाइक मतलब कि लाइक टारगेट रखा है, कभी नहीं रखता। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मित्सु होता है ना वो देखने जाता है और अंधेरा बहुत हो चुका था क्योंकि रात हो चुकी थी ना, इस वजह से। और वहाँ पे मतलब कि कोई फेस लाइट भी नहीं जल रही थी। पर मित्सु देखता है कि वहाँ पे फिर भी UFO के अंदर से लाइट निकल रही होती है। फिर मित्सु कहता है कि ये तो कोई एलियन लग रहा है मेरे को लगता है कि शायद बर्डमैन होंगे। फिर मित्सुओ जो होता है ना वो नीचे जाता है और देखता है कि नहीं, ये तो कुछ एडवांस स्पेसशिप लग रही है। मतलब कि बर्ड प्लेनेट की टेक्नोलॉजी से भी बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी लग रही है ये। फिर मित्सुओ कहता है कि यहाँ पे शायदली मतलब कि कोई होगा। फिर मित्सुओ देखता है कि वहाँ से दो इंसान बाहर निकलते हैं और फिर मित्सुओ कहता है कि आप तो मेरी तरह इंसान हैं। फिर वो कहता है कि हाँ, हम भी इंसान हैं लेकिन हम किसी और प्लेनेट पे रहते हैं। और कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मतलब कि घूम रहे थे ऐसे ही, लेकिन हमारे किसी के साथ लड़ाई हो चुकी थी स्पेस के अंदर और हमने उस मतलब कि बंदे को तो ख़त्म कर दिया, लेकिन हमारी स्पेसशिप बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। इस वजह से मतलब कि बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंच चुका था हमारी स्पेसशिप को। इस वजह से हमारी स्पेसशिप किसी और प्लेनेट पे आ गई। वैसे बता सकते हो कि ये कौन सा प्लेनेट है? फिर मित्सु कहता है कि ये अर्थ है। फिर वो कहता है कि ये अर्थ। और फिर वो अपने मतलब कि जो होते हैं ना डिवाइस में देखने लगते हैं कि अर्थ क्या है। फिर वो देखते हैं कि यहाँ पे भी मतलब कि उनके प्लेनेट की तरह इंसान रहते हैं अर्थ में भी, बट अर्थ में बहुत ज़्यादा रहते हैं इंसान। मतलब कि उनके प्लेनेट के मुकाबले बहुत ज़्यादा इंसान है अर्थ पे। और फिर वो कहते हैं कि वाह क्या बात है, यहाँ की पॉपुलेशन तो हमारे मतलब कि प्लेनेट से भी बहुत ज़्यादा है। हमारा मतलब कि हमारे पास तो पूरी की पूरी गैलेक्सी है, लेकिन हमारे प्लेनेट पे जो कि जितने मतलब कि लोग रहते हैं ना, उससे बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। फिर मिस्टर कहता है कि आपके वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है? फिर वो कहते हैं कि ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 बिलियन। फिर मिस्सू कहता है कि हमारे यहाँ पे 7 बिलियन तक है, साढ़े मतलब कि 7.3 बिलियन तक है यहाँ की पॉपुलेशन। फिर वो कहता है कि वाह गज़ब की पॉपुलेशन है। फिर वो कहते हैं कि हमारे मतलब कि अलग अलग प्लेनेट में मतलब कि रहते हैं, हमारे सौरमंडल के मतलब कि अलग अलग प्लेनेट को हमने एक्टिव कर दिया है। मतलब कि अलग अलग सौरमंडल में मतलब कि हमारे बहुत सारे इंसान रहते हैं और मतलब कि हम कांटेक्ट कर सकते हैं उनके साथ। फिर मुझसे कहता है कि वाह बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है आपकी। फिर वो कहते हैं कि हाँ, यहाँ तक कि हम बर्ड प्लेनेट तक को भी जानते हैं, क्योंकि ये परमानेंट सेट तुम्हें बर्ड प्लेनेट वालों ने दिया है, क्यों है ना? फिर मिस्टर कहता है कि हाँ, लेकिन आप सच में उनको जानते हैं? फिर वो कहता है कि हाँ, मेरे को पता है कि ये मतलब कि बर्ड प्लेनेट का मतलब कि परमानेंट सेट है। फिर मिस्टर कहता है कि हाँ, ये बर्ड प्लेनेट का ही परमानेंट सेट है। फिर वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे मतलब कि बर्डमैन ने मतलब कि बर्ड प्लेनेट किसी बर्डमैन ने तुम्हें चुना है, मतलब कि तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो। फिर मिस्टर कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं लोगों की मदद करता हूँ हमेशा और बहुत काम करता हूँ, बट फिर भी बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। फिर जो मतलब कि वो होते हैं ना, वो कहते हैं कि हम, फिर वो जो बाजू वाला मतलब कि दूसरा इंसान होता है ना, वो कहता है कि हमें इसे सब कुछ दे देना चाहिए, क्योंकि यार वो मतलब कि कभी भी मतलब कि कहीं किसी भी प्लेनेट पे अटैक कर सकता है। फिर मिस्सू कहता है क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? फिर वो कहता है कि नहीं 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 नहीं, तुम्हें हम खुद चले जाएंगे हमारे स्पेसशिप को ठीक करके। वैसे क्या तुम हमारा एक काम करोगे?
फिर मित्सो कहता है कि हाँ बोलो, क्योंकि परमैन का काम ही होता है दूसरों की मदद करना। फिर वो कहते हैं कि हम तुम्हें एक मतलब कि बेस दे रहे हैं। फिर मित्सो कहता है कि बेस वो क्या होता है? फिर वो कहते हैं कि एक मतलब कि एक लेबोरेटरी, एक रिसर्च लेबोरेटरी भी उसके अंदर होगी, मतलब कि बहुत सारे कमरे वमरे बहुत सब कुछ होगा। वो बहुत ही बड़ा मतलब कि बेस मतलब कि होगा, वो पोर्ट डायमेंशन बेस होगा, जिसकी मदद से अगर तुम बाहर से देखोगे तो वो सिर्फ गायब लगेगा, तुम्हें मतलब कि दिखेगा नहीं, सिर्फ तुम्हें ही दिख सकता है और किसी को नहीं दिखेगा। फिर मिसो कहता है कि वाह क्या टेक्नोलॉजी है। फिर वो कहता है कि हाँ, और अगर तुम उसके मतलब कि तुम जिसको चाहो उसे वो मतलब कि बेस दिखा सकते हो। बाहर से दिखने में वो बहुत ज़्यादा छोटा लगेगा, लेकिन अंदर से वो पोर्ट डायमेंशन होगा, मतलब कि वो बहुत ही बड़ा दिखेगा। फिर मिसो कहता है कि वाह, और हम फिर वो उसे पूरा का पूरा बेस देते हैं और उसे एक मतलब कि स्पेसशिप भी देते हैं। जी हाँ गाइस, वो स्पेसशिप बर्ड प्लेनेट की स्पेसशिप थे, ज़्यादा एडवांस थी। यहाँ तक कि वो एक भी कहते हैं कि ये स्पेसशिप को थोड़ा संभाल के रखना, क्योंकि ये स्पेसशिप हमारी बनाई हुई सबसे एडवांस स्पेसशिप है और अभी तक हमने इसे हमारे प्लेनेट में भी लॉन्च नहीं किया है। और हम ये तुम्हें दे रहे हैं क्योंकि हम ना चाहते हैं कि ये किसी गलत हाथों में पड़ जाए, क्योंकि हमारे प्लेनेट और बर्ड प्लेनेट पे बहुत ज़्यादा मतलब कि कुछ मतलब कि गड़बड़ी चल रही है। इसके कारण हम हमारे मतलब कि टेक्नोलॉजी लॉन्च नहीं कर सकते, एडवांस टेक्नोलॉजी, और बहुत सारे प्लेनेट पे ऐसी गड़बड़ी चल रही है। और वो बंदा मतलब कि जो करवा रहा है ये सारी गड़बड़ी, मतलब कि ये सब कुछ करवा रहा है, वो बहुत ज़्यादा चालाक है। इस वजह से हम चाहते हैं कि अर्थ के लोगों के ऊपर उसको कभी शक नहीं जाएगा, इस वजह से वो हम तुम्हें ये सब कुछ दे रहे हैं। फिर उसे तो कहता है कि वाओ, फिर मतलब कि वो उस बेस के अंदर जाता है और वो बेस सच में बहुत ही बड़ा होता है। और गाइस उस बेस के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के वेपन्स होते हैं। इस लेवल के एडवांस वेपन्स होते हैं ना कि वो पूरी पृथ्वी तक को तबाह कर सकते हैं। पूरी पृथ्वी को ही नहीं, पूरी की पूरी गैलेक्सी तक को, जिसके अंदर सैकड़ों सौरमंडल होते हैं। जी हाँ गाइस, पूरी गैलेक्सी तक को तबाह कर सकते हैं। और कहता है कि ये तो सिर्फ बहुत ही कमज़ोर हथियार है। फिर मुझसे कहता है कि इतने पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हथियार को तुम कमज़ोर कह रहे हो? और उसके अंदर मतलब कि अलग अलग टाइप की गन्स वन्स मतलब कि बहुत कुछ था, मतलब कि जैसे कि आप समझ लो कि पूरी की पूरी मतलब कि गन्स के लिए मतलब कि अलग रूम था, जिसके अंदर पूरा का पूरा गन्स का मतलब कि शॉपिंग मॉल था, ऐसा ही समझ लो। और मतलब कि वेपन्स के लिए अलग मतलब कि एक रूम था, जिसके अंदर वेपन्स मतलब कि पूरा का पूरा था। और अलग अलग स्पेसशिप के लिए मतलब कि एक अलग रूम था, जिसके अंदर अलग अलग स्पेसशिप का मतलब कि पूरा पूरा शॉपिंग मॉल था। ऐसे बहुत सब कुछ होता है। असल में मिस्टर कहता है कि इतना सब कुछ है इसके अंदर। फिर वो कहते हैं कि अभी तो इसके अंदर बहुत कुछ है। फिर मिस्टर कहता है कि लेकिन आप ये सब कुछ मुझे क्यों दे रहे हैं? फिर वो कहते हैं कि अगर ये सब कुछ हमारे पास रहेगा ना, फिर भी हम जीतने वाले तो है नहीं। अगर ये सब कुछ हमारे पास रहेगा ना तो उनको हमारे पे शक होगा, क्योंकि इस बेस के अंदर बाकी के जो मतलब कि वेपन्स है ना, वो तो मतलब कि नॉर्मली वेपन्स है, लेकिन इसके अंदर दो खास वेपन्स हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा खास वेपन्स है। एक तो मैंने स्पेसशिप तुम्हें दिखा दी और बाकी के दो खास वेपन्स हैं। और ये वेपन्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर उनके हाथ में लग गए तो समझ लो पूरा का पूरा यूनिवर्स उनके कंट्रोल में आ जाएगा। फिर मिस्टर कहता है कि नहीं, मैं इतने एडवांस वेपन्स को नहीं संभाल सकता। फिर वो कहता है कि ज़रा देखो तो सही। और वहाँ पे वो देखते हैं कि वहाँ पे एक सूट होता है। जी हाँ गाइस, वहाँ पे जैसे कि आपने आयरन मैन मार्क 85 सूट देखा था ना, बट उससे थोड़ा एडवांस होता है ये सूट, क्योंकि यार ये किसी और प्लेनेट की टेक्नोलॉजी ने बनाया था, इस वजह से। और गाइस वो सूट देख के मिस्टर चौंक जाता है, उसके अंदर गजब की पावर थी। जी हाँ गाइस, उस आर्मर के अंदर गजब की पावर थी, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सूट था। और फिर मिस्सो कहता है कि लेकिन ये चार्ज कैसे होता है? मैंने एक मूवी में देखा था किसी बंदे के पास ऐसा ही सूट था, लेकिन उसके पास आर्क रिएक्टर था, इस वजह से चार्ज होता था। फिर वो कहता है कि इसके अंदर मतलब कि आर्क रिएक्टर नहीं लगा होता है, क्योंकि आर्क रिएक्टर हमारी बहुत ज़्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है। फिर मित्सु कहता है कि हमारी तो अभी तक बहुत ज़्यादा एडवांस भी टेक्नोलॉजी नहीं हुई है आर्क रिएक्टर, ये एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे लिए तो, और आपके लिए पुरानी टेक्नोलॉजी। फिर वो कहता है कि हाँ। फिर वो कहते हैं कि इसके अंदर जो मतलब कि इसके अंदर जो चार्जिंग के मतलब कि इस सूट को जो चार्ज करता है ना, वो मतलब कि जो है ना मशीन, वो मशीन बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है और मतलब कि एक सर्कल टाइप होती है और बहुत ज़्यादा छोटी होती है। मिस्सू कहता है कि ये क्या है? फिर मिस्सू कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा छोटी है। फिर वो कहते हैं कि ये छोटी है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है,
इस छोटी सी चीज़ में इतनी ताकत है ना कि ये मतलब कि तुम्हारी मतलब कि पूरे के पूरे अर्थ को इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि प्रदान कर सकती है, मतलब कि पूरे के पूरे मतलब कि अर्थ को मतलब कि ये एनर्जी दे सकती है, इतनी ज़्यादा ताकत है। फिर मित्सू कहता है कि वाह गजब की ताकत है। फिर वो कहते हैं कि हाँ, और ये कभी ख़त्म ना होने वाला सोर्स है, अगर इसे ख़त्म करना है तो किसी और तरीके से ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाके ये सोर्स ख़त्म होगा, वरना ये कभी ख़त्म नहीं होगा सोर्स। और मतलब कि ये जितनी एनर्जी निकल रही है उतनी एनर्जी निकलती ही जाएगी, ये हमारी टेक्नोलॉजी है जो हमने उसे बनाया। और मतलब कि मित्सू कहता है कि तो फिर इसे ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं देगी। फिर वो कहता है कि नहीं, ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं देगी क्योंकि हमने उस तरह से बनाया ही इसे है। और फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे आओ, और यहाँ वहाँ पे मतलब कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रोबोट्स भी होते हैं। फिर मित्सू कहता है कि वाओ अलग अलग प्रकार के रोबोट्स हैं। फिर वो कहते हैं कि हाँ, और इनमें से कुछ रोबोट्स मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि स्मार्ट रोबोट्स भी है जो तुम्हें मतलब कि हेल्प करेंगे। और इसके अंदर मतलब कि एआई सिस्टम भी लगी होती है उस बेस के अंदर, जिसकी मदद से अगर मतलब कि मित्सू को वैसे भी तो आपको पता है ना, पढ़ाई आती नहीं है तो भाई साइंटिस्ट लेवल का दिमाग कहाँ से आएगा उसे। फिर वो कहते हैं कि इससे तुम मतलब कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता होगा ना, फिर भी मतलब कि ये तुम्हें नए नए वेपन्स बनाने और नए नए मतलब कि टेक्नोलॉजी मतलब कि नई नई टेक्नोलॉजी बनाने में हेल्प करेगा ये एआई सिस्टम्स। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। फिर मित्सू कहता है कि वाओ। फिर वो कहते हैं कि इसे तुम बाद में देख लेना, और वो उसे सूट भी दिखाते हैं और वो देख लेता है और कहते हैं कि नंबर 1 मतलब कि वेपन्स क्या है। फिर वो कहते हैं कि वो तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो उसे एक स्वॉर्ड दिखाते हैं। जी हाँ गाइज, वो एक स्वॉर्ड थी। जी हाँ गाइज, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड थी। फिर मित्सू कहता है कि वाह ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड है। और फिर मित्सू कहता है कि यहाँ पे बहुत सारी रिसर्च लेबोरेटरी है। फिर वो कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे अलग अलग प्रकार की बहुत सारी रिसर्च लेबोरेटरी है, यहाँ पे तुम अपने परमानेंट सेट को भी मतलब कि एडवांस लेवल पे भी बना सकते हो, कितना भी एडवांस बना सकते हो तुम अपने परमानेंट सेट को। भले ही तुम्हें कुछ नहीं आता होगा, लेकिन यहाँ पे तुम पढ़ाई भी कर सकते हो। अगर तुम्हें मतलब कि पढ़ाई भी नहीं आती है ना, फिर भी मतलब कि तुम धीरे धीरे करके मतलब कि सब सीख जाओगे यहाँ पे रह के। फिर मित्सू कहता है कि वाह गजब की टेक्नोलॉजी है। फिर वो कहते हैं कि हाँ गजब की टेक्नोलॉजी तो है ही। फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम चलते हैं, अभी इसके अंदर बहुत कुछ है, बाद में तुम देख लेना। और उसे समझा देते हैं कि उस बेस को कैसे ओपन करना है, कैसे बंद करना है। फिर मित्सू कहता है कि हाँ ठीक है ठीक है। और फिर मित्सू जो होता है ना, वो उस बेस को बंद कर देता है। वो कहता है कि अभी मैं इस बेस का यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा एडवांस बेस है। और मतलब कि वो जो मतलब कि वो सूट होता है ना, उसे अपने पास, जी हाँ गाइस, वो उसे अपने मतलब कि शरीर के अंदर मतलब कि वो गायब हो जाता है। क्योंकि यार मतलब कि वो जो लोग थे ना, उन्होंने मतलब कि मित्सू के बॉडी के अंदर उस सूट को अडेप्ट मतलब कि ऐड कर दिया होता है, जिसके कारण मतलब कि बाहर से दिखने में वो नई मतलब कि दिखेगा। लेकिन जब मित्सू चाहेगा तब वो उस सूट को मतलब कि एक्टिवेट कर सकता है, वरना वो सूट कभी भी एक्टिवेट नहीं होगा। जी हाँ गाइस। और गाइस वो मतलब कि जो 2 इंसान थे ना, वो अपनी स्पेसशिप को ठीक करके स्पेसशिप में बैठ के चले जाते हैं। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। जानता हूँ थोड़ा छोटा पार्ट है, लेकिन प्लीज़ गाइस कैरी ऑन। और गाइस इस स्टोरी के ऊपर 150 लाइक का टारगेट है, तभी नेक्स्ट पार्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। जानता हूँ कि मैंने पहली बार लाइक टारगेट रखा है, लेकिन प्लीज़ क्या कर सकता हूँ यार, लाइक टारगेट रखा है, प्लीज़ यार उसे पूरा भी कर दो यार गाइस। पहली बार लाइक टारगेट रखा है, और गाइस 500 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करवा दो। सो वीडियो को कंटिन्यू ख़त्म करते हैं।